मैं हूँ डॉक्टर कर्ण योगाचार्य पटना से। एक हकीकत चीजें समाज कैसे अपने वो अद्भुत चीजों को छोड़ दिया, खो दिया, उसके बारे में। एक व्यक्ति को बहुत जोरों का हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फेफड़ा में सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, पसीने आ रहे हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाना। उसका बेटा बोल रहा है कि मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो साथ में चलेंगे, लेकिन उसके सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, पानी पिलाओ, ये करो, वो करो। जो होता है घरों में वो क्या करेंगे आके, वो क्या करेंगे आके। लेकिन उन्होंने और किसी की बात नहीं सुनी। सबसे पहले मुझे फोन किया और बोला कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। मैं भी विलम्ब ना करते हुए, मैं उस समय ऑनलाइन योगा क्लास ले रहा था, फिर भी मैं विलम्ब ना करते हुए वहां पे पूरा अपने, क्योंकि बगल में ही है तो पूरा जल्दी से मैं वहां पहुंचा। और तब तक वो पानी वगैरह दे चुके थे और सारा चीज कर रहे थे, और उसको उनको उठा के हॉस्पिटल लेके चल रहा था। और मैं उनके जस्ट बगल में बैठा और पूरी रास्ते मैं उनका कुछ नहीं किया, केवल हार्ट चैनल को स्टिमुलेशन धीरे धीरे हाथों से एकदम सहलाते हुए। मान के चलो किसी के हाथ को ऐसे ऐसे आप सहला रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ जाए, कोई चीज तो दब नहीं रहे हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट हो नहीं सकता है। उसे यहाँ दर्द है, मैं हाथ सहला रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। लेकिन इसका फायदा देखिए, वो वहां हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उनको एकदम 90% दर्द में आराम हो गया, 90% से भी ज्यादा। उन्होंने बोला कि मुझे अभी कोई दर्द नहीं है, और जो बेचैनी थी, घबराहट हो रहा था, वो सारा का सारा आराम हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने में करीबन 30 से 35 मिनट लगा होगा। अब उनको तो हॉस्पिटल जाना ही था और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन एक्यूप्रेशर अपने स्वभाव और गुण के कारण, विशेषता के कारण जन कल्याण तो कर दिया ना। इससे उनको फायदा हुआ ना। हॉस्पिटल गए, वहां चेकअप हुआ, वो सारी चीजें ईसीजी वगैरह हुआ, वो नॉर्मल। लेकिन वो भ्रांतियां कि उससे क्या होगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, कम से कम खराब तो नहीं होगा, हाथ सहलाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, हॉस्पिटल तो जा ही रहे हैं। अब एक्यूप्रेशर अपने इसी भ्रांति के कारण एक्यूप्रेशर पूर्ण रूप में भारत से लुप्त हो गया। बुद्ध काल में एक्यूप्रेशर बौद्ध भिक्षु ने इसे अपना उपचार का साधन बनाया। जहां जहां बौद्ध धर्म का बौद्ध प्रचार प्रसार फैला, वहां एक्यूप्रेशर का भी प्रचार प्रसार हुआ। इसका प्रमाण हमें आयुर्वेद की पुस्तकों और बौद्ध समुदाय में मिलता है कि ये चिकित्सा पद्धति कैसे विकसित हो रही थी। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का आधार स्तंभ नाभि चक्र है, जिसको हम गांव की भाषा में धरन बोलते हैं, नाभि खिसकना बोलते हैं। तो वो धरन का है, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे, या नाभि चक्र, जिसको सूर्य केंद्र भी बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नाभि चक्र करता क्या है, तो ये सभी अंगों को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद ही एकमात्र पुस्तक है जिसमें इस नाभि चक्र का काफी अच्छा से वर्णन है। नाभि चक्र के माध्यम से औषधि लगाकर उसमें भी आराम मिलता है। ये बातें आती है कि जब इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति थी तो फिर भारत में क्यों लोकप्रिय नहीं हो पाया, या फिर पूर्ण रूप में कैसे लुप्त हो गया। जैसे आज आप गांव वगैरह में जाते होंगे तो झाड़ फूक वगैरह चलता है, तो वो सारी चीजें एक्यूप्रेशर के माध्यम से व्यक्ति कर रहे थे। जो एक्यूप्रेशर होता था तो, और व्यक्ति उसमें मंत्र तंत्र अंधविश्वास को जोड़ दिया, अंधविश्वास अज्ञानता को जोड़ दिया, भ्रांति को जोड़ दिया, जिसके कारण एक्यूप्रेशर पूर्ण रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपयोग में नहीं आ पाए। इस विषय पर पुस्तकें लिखी गई या फिर उसमें शोध हुआ, और नालंदा विश्वविद्यालय जब बख्तियार, एक सनकी आदमी, एक पागल आदमी जब धराधाम पे आता है, बख्तियार खिलजी जैसा, उन्होंने सारे पुस्तकों को जलाकर इस एक्यूप्रेशर के ज्ञान को भी बर्बाद कर दिया। तो परंतु ये पूर्ण रूप में ये ज्ञान बर्बाद नहीं। जैसे जापान, चीन, इन सब जगहों पर जब बौद्ध का प्रचार प्रसार फैला, तो वहां पर इसके माध्यम से एक्यूप्रेशर का ज्ञान वहां तक पहुंचा। अब इस विषय पर आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम।